हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रही। मेरा जो आज का विषय है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ उस चीज़ को लेकर। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल मुझे मॉर्निंग में एक एनर्जी पिक हुई। इट मीन्स एक सोल मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें ऐसा था कि वो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा, लेकिन उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा नहीं है, उन्होंने उनसे करवाया गया है। जस्ट मैं ये कहूँगी तंत्र के यूज़ से। तो कल मॉर्निंग में उनकी एनर्जी मुझे पिक हुई थी और उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि रीडिंग क्रिएट करनी होगी, किसी को ज़रूरत होगी, कोई भी अगर ऐसा पर्सन होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। फिर क्या हुआ कि मॉर्निंग में मुझे ऐसी ही वीडियोस पॉप होने लगी, तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा मुझे वीडियो बनाना है, रीडिंग करनी है, ठीक है हम कर लेंगे। सडनली क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड जिससे मैं कम्युनिकेट करे हुए मुझे 10-12 साल हो गए थे, हम लोग कांटेक्ट में थे लेकिन हम बात नहीं करते थे। उसकी सडनली मुझसे बात हुई और उसने जो मतलब मैंने खुद ही उसको मैसेज करा अचानक से, तो कि आप कैसे आएंगी। वो तो हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ें ठीक है, मेरा मन कर रहा था तुमसे बात करने का, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर बात हुई हमारी कि अच्छा ये सब चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैंने रीज़न पूछा तो सेम रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सिस्टर इन लॉ थे और उनके साथ सेम ऐसे वाला सीन हुआ। और कल तक हमारी जो बात हुई थी, मतलब उनसे उनके सुसाइड करने से एक दिन पहले उनका कहना था कि मैं घर आ रही हूँ और सारा सामान वो पैक कर चुके थे। सडनली उन्होंने एकदम से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो मॉर्निंग में हमें एनर्जी पिक हुई, जैसे उन्होंने नाम लिया हमसे एनर्जी फिर दोबारा कनेक्ट हो गई और हमें फिर वैसे ही वाइब्रेशंस होने लगे, सब चीज़ें होने लगी हमारे साथ। तो हमने कम्युनिकेट करा, उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि हमारे लिए माध्यम बनिए और हमारे लिए माध्यम बनिए, हमें जस्टिस चाहिए। तो इतना उन्होंने बोला हमसे, तो हमने उन्हें कहा कि हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा, बात करी उनसे, तो उनका जो ब्रदर थे वो उस सिचुएशन में ही नहीं है, मतलब फैमिली उस सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके। फिर हमने अपने सीनियर्स में बात करी, अपने टीम में बात करी कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो हमें लगा कि कोई बात नहीं, हम प्रेयर्स कर सकते हैं, हम जिस तरह माध्यम बन सकते हैं हमें उस तरह करना चाहिए। और क्या हुआ, जिनसे हमने कम्युनिकेट करा, सब चीज़ें करी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनका हमारे पास कॉल आती है कि दीक्षा तुम इस केस को छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत हावी हैं, पूरा घर जो है वो उनका इफ़ेक्टेड है, तंत्र में है और वो एनर्जीज इफ़ेक्ट कर रही हैं। लेकिन आज प्रभु कृपा हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेफ़ हैं। क्योंकि हमने उन्हें भी बोला कि आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेकर निकले, आपने घर से निकलते हुए क्यों नहीं कहा कि माई बाबा हमारे साथ चलिए। आपको कहना चाहिए था, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने साथ लेकर चलिए, अपने अपने ईष्ट को अपने साथ लेकर चलिए। तो हम तो अपनी हर श्वास अपने ईष्ट को समर्पित करते हैं कि अगर हम ये सांस भी ले रहे हैं ना तो ये आपकी दी हुई है हमें। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने हमें यही कहा कि आप इस केस को छोड़ दें। तो कल रात हम रीडिंग करने वाले थे, मॉर्निंग में हमने उनकी फैमिली में बोला कि देखिए हमें तो एनर्जी पहले पिक हुई थी और हमें रीडिंग करनी थी, हमें नहीं पता कि ये आपका बच्चा था क्या था, हमें उस चीज़ से नहीं पता। उनके ब्रदर ने हमसे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मैं ईश्वर पे छोड़ चुका हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। क्योंकि जब तंत्र का इफेक्ट होता है ना तो बंदा इल्यूजन में इतना रहता है, इतना इल्यूजन में रहता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है जिस अकॉर्डिंग वो एनर्जीज उससे काम करवाना चाहती हैं, वो इस अकॉर्डिंग काम करेगा। तो उसको जो हम रेमेडीज दे सकते थे कि आप ये रेमेडी करिए, क्योंकि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं मैं तंत्र से अपने आप को बहुत दूर रखती हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जीज से कैसे आप अपनी मैनिफेस्टिंग से कैसे आप अपने ऑरस को मजबूत करके आप कैसे काम कर सकते हैं, मेरे सारे काम उस चीज़ पे रहते हैं। उनको जो मैं रेमेडी बता सकती थी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने की अपने घर में, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट जो है वो कम हो, तो उसको उनको मैंने वो चीज़ बताई। लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। आज मुझे मॉर्निंग में सेम उसी टाइम उठाया गया, सेम टाइमिंग थी, सेम एनर्जी पिक हुई और उनका फिर से वही था कि मेरे लिए माध्यम बनिए, मुझे जस्टिस चाहिए। हमको कुछ नहीं समझ आया, हमने फिर पूछा कि हमें करना क्या है, हमें यही बता दें। तो वो चीज़ आ रही थी कि आपको रीडिंग करनी है, आप रीडिंग करिए।
तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें किसी और के लिए माध्यम बनाना चाह रहे हो। तो देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे थे, किस तरह से वो हमें कनेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह वो हमें माध्यम बनाना चाहते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं अपनी पूरे रीडिंग माई बाबा को समर्पित करती हूँ, अपने ईष्ट को समर्पित करती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश क्यों कर रही है। मुझसे वो कम्युनिकेट कर रही हैं, उसका रीज़न ये है तो सबसे पहले 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी कुछ उन्होंने झेला है, जैसे को कंपैशन झेला, जितनी टेंशन झेली है, जिस भी चीज़ों में वो रही हैं, उन सब चीज़ों को, उन वाली चीज़ों को मैं फील कर सकती हूँ, उन डिबेट्स को फील कर सकती हूँ, उस इश्यूज़ को फील कर सकती हूँ जो उन्होंने अपने साथ टेंशन्स झेली हैं। साथ में 7 ऑफ सॉर्ड, उनकी इस जर्नी को लेकर जितने चैलेंजेस आए हैं और अब जो चैलेंजेस उनकी फैमिली फेस करेगी, मैं उन सब चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकती हूँ, उन सब चैलेंजेस में उनकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइनली गाइडेड हूँ। ये मेरा सोल पर्पज़ है, मैं इस पर अपने सोल पर्पज़ को लेकर बहुत सीरियस हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी ड्रामा हुआ है तो आई एम ऑलवेज विद यू। मेरा जो सेशंस हैं, मेरी जो रीडिंग्स हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। हमें एनर्जी एक्सचेंज के लिए कुछ देना पड़ता है तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरे नाम से आप डॉग्स को फीड कराएं सिर्फ। उसके अलावा मुझे जैसे कहो कि ऐसा किसी भी केस में जिसमें आपने अपनी बहन, बेटी, बुआ कोई भी खोया है पर्सन, तो मेरी रीडिंग्स आपके लिए फ्री हैं, मेरे सेशंस आपके लिए फ्री हैं। मैं जिस तरह आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वो ईश्वर मुझे जिस तरह से हेल्प करने का माध्यम बनाएंगे, मैं उस तरह से बनूंगी। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, क्योंकि द हर्मिट इट मीन्स लाइट वर्कर, कि आप एक लाइट वर्कर की तरह काम करेंगी। इसलिए उनकी जो सोल है वो मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। वो अपने लिए न्याय चाहती है, ठीक है, विजडम चाहती है। साथ में अपनी विजडम का मैं यूज़ करके अपनी सोल से उनको जिसे कहो कि उनके लिए लड़ सकूं, उन्हें एनर्जी दे सकूं, उन्हें इस उसमें चाहिए। वो यहाँ पर स्पीड में एक्शन चाहती हैं कि मेरे लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, मेरी चीज़ों को प्रोटेक्ट करा जाए। ये जो उन्होंने एंजाइटी, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जो एंजाइटी और फेयर उन्होंने झेला है, मैं उनको लेकर फील कर सकती हूँ, उस ड्रामा को फील कर सकती हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली हैं। इसलिए वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, मैं बिल्कुल डिवाइन के भरोसे ही चलती हूँ। मेरा जिसे कहो कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ दीदी का और उन्होंने मुझसे ये कहा कि दीक्षा केस को छोड़ो, थोड़ा सा वो करिए, तो मैंने उनके कहे पे मैंने कहा चलिए बाबा यही चाह रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने उन्हें भी यही चीज़ बोली कि आप ईश्वर पे क्यों नहीं छोड़ती, आप घर से अगर निकली हैं तो आप बाबा से क्यों नहीं बोलकर निकली कि मेरे साथ चलिए। तो आपका एक एक चीज़ आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। हाँ, तो जब हम डिवाइनली गाइडेड होते हैं तो द मैजिशियन की एनर्जी में होते हैं। हम अपने आप अपनी एनर्जीज़ को, पावर को, स्किल्स को यूज़ करके जिस तरह हम एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करना चाहें उस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो अपने लिए मेरे से प्लानिंग चाहती है कि आप मेरे लिए प्लानिंग करिए, उसके ऊपर
उसको प्रिपरेशन करिए और उस पर काम करिए। मैं इस तरह का कोई भी केस अगर होगा तो मैं उसमें काम करूँगी, जिस तरह मैं हेल्प करना कर सकती होंगी मैं उस तरह हेल्प करूँगी। चलिए देखते हैं उनके साथ जिस दिन उन्होंने सुसाइड करा उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। शिट। द हाई प्रीस्टियस सबसे पहला कार्ड है। इट मीन डिवाइन फेमिनाइन। एक बहुत प्योर सोल, जिसे मैं ये कहूँगी कि हर तरह से बैलेंस, अपेंडेंस पूरी, हर तरह से हर चीज़ उनके पास होगी। नॉलेज, भरपूर नॉलेज होगी, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, कहीं झुकने वाली नहीं होगी बंदी, अपनी चीज़ों पर काम करने वाली, डिसीजंस लेने वाली, जिसे कहो कि बहुत बहुत, जिसे कहो माइंडेड, बहुत अच्छी लेवल की। डिवाइन फेमिनाइंस जो होती हैं उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहती है और वो, जिसे कहूँगी, डिवाइन से ना अटैच हो सकें, इसलिए डेविल एनर्जीज का अटैक रहता है। यहाँ डेविल एनर्जी भी आई है, साथ में द हेरोफेंट। कोई ना कोई, जिसे कहो कि इस एनर्जी को रोकने के लिए कोई भी नेगेटिव पर्सन, जिसे कहो कि गुरु की उसमें उनकी लाइफ में एड ऑन हुआ। साथ में यहाँ पर आपका किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इट मीन जिससे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इनका हस्बैंड भी हो सकता है, जो जिसने इनके इस चीज़ को क्रिएट करा इस गुरु के माध्यम में आके, मतलब जैसे कहो कि किसी नेगेटिव बाबाओं के माध्यम में आके, बाबाओं के सुन के नेगेटिव, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हर इस दुनिया में ना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक और बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपको किसकी सुननी है, आपको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। उस ईश्वर ने आपको विवेक और बुद्धि दिया है, आपको अपनी सोल की सुननी पड़ेगी। आपकी सोल आपको गाइड करती है, आपको अपनी अपनी वॉइस सुननी पड़ेगी, फिर आपको एक्शन करना होता है। आप ऐसे ही किसी के पास नहीं जा सकते। आपकी सोल आपको सब बताते कि ये सही है या गलत है। उनकी वजह से आपने ये चीज़ क्रिएट करी, बाबाओं के पास जाने लग गए, नेगेटिव लोगों के पास जाने लग गए, जिसे मैं ये कहूँगी जिसे कहो कि हर तरह से भाग्य जो है इनको, अगर आप ये देखेंगे, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है इसने अपना मुंह ढका हुआ होता है इस वाले उसमें ना। इट मीन आधा खुला है और आधा वो है, मतलब प्यार का नाटक कर रहा था, कंटिन्यूटी में चल रहा था उसके साथ और काम कर रहा था स्लोली स्लोली मोशन में। यहाँ पर इनके साथ जो है एनर्जी जो है इतनी पैसे, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी चीज़ वही दिखा रहा है कि सब चीज़ें छुप के एनर्जीज का यूज़ करके, जिसे कहो कि उन्हें, और पैशनेट एनर्जी अपने इस काम के पीछे, इस चीज़ के पीछे, जिसे कहो कि ये तंत्र मंत्र, ये कहो कि सडनली हुआ होगा सब चीज़ें अचानक से, और उसको लेकर पूरा प्लानिंग करी गई, उसको लेकर अपनी इन सब चीज़ को लेकर बंदा पैशनेट बहुत था, बहुत पैशनेट था, बिल्कुल इस पे काम करने के लिए बहुत पैशनेट था। ये जो पर्सन थी, ये जो लेडी थी, ये अपेंडेंस में फुलफिल होगी, सब चीज़ें फुलफिल होंगी, जिसे कहो कि इसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि अपना भाग्य अपने आप बदल सकती थी, लेकिन उसको उस एनर्जी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, उसे पहले ही रोक दिया गया। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बंधन हो रखा है, इसको बांध दिया गया, इसको एनर्जी इसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके बाद द डेविल की एनर्जी है, डेविल एनर्जीज के द्वारा। इट मीन्स तंत्र के द्वारा इसे आइसोलेट कर दिया गया, इसकी मेंटल एबिलिटीज को आइसोलेट कर दिया गया, सब चीज़ों को बांध दिया गया, किसके द्वारा,
नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, इट मीन्स तंत्र के द्वारा। डेविल साथ में आया, साथ में 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे, एक साथ कार्ड आए थे। तो सारी चीजें तंत्र से मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप तंत्र को समझते क्या है, मतलब क्या चीज होती है। आपको ये लगता है कि अगर आप किसी का गलत करेंगे, आप किसी की जान तक ले लेंगे और आप बच जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? किसी को भी कैसे ऐसा लग सकता है कि अगर आप किसी के बच्चे की जान ले लो, आप तंत्र यूज करके किसी के साथ नेगेटिव कर दो, तो क्या आप बच जाओगे? कैसे रह सकते हो आप? नहीं बचोगे। ना तो वो सोल आपको छोड़ेगी, ठीक है, और ना वो डिवाइन आपको छोड़ेगा, क्योंकि जो कर्म आपने क्रिएट करा है ना, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक, आपको झेलना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी बच के चल जाओगे। अगर वो हमसे आकर हेल्प मांग सकती हैं, तो क्या वो और लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकती? और जब हम उनके लिए प्रेयर्स करेंगे तो ऐसे पता नहीं, जैसे कहूँगी कि मैं तो आज, अब तक तो कल हुआ था कि चलिए छोड़ दीजिए नेगेटिव एनर्जी अटैक करिए, लेकिन आज की डेट में मेरी एनर्जी इस लेवल की है कि मैं अपनी पूरी टीम से कहूँगी कि भजन करिए, एक माला उन्हीं के नाम की करिए, जस्टिस चाहिए लड़की के लिए। कोई बात नहीं, फैमिली को तंत्र से मुक्त कराना है ना, हम इन्वॉल्व नहीं कर रही फैमिली, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। वो आ रही है ना सोल हमारे पास, हमसे कनेक्ट हो रही है ना, वो हमसे हेल्प मांग रही है ना, तो हम हेल्प करेंगे। और जब एक बंदा हेल्प करेगा, 2 बंदे हेल्प करेंगे, जब पूरी टीम हेल्प करेगी ना, तो कैसे कोई बच सकता है? कोई नहीं बचेगा। और तंत्र भी उनकी फैमिली से खत्म हो जाएगा। देखते हैं हम लोगों से क्या चाहती हैं। क्या कहा था मैंने कि हम लोगों से क्या चाहते हैं? लास्ट कार्ड आया है जस्टिस का। स्टार्ट करती हूँ शुरू से, बताती हूँ। पहला कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड, हमसे यही चाहती हैं उनकी सोल की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी उनके साथ डिसऑनेस्टी हुई है, उसके लिए आप लोग एक्शन लें। मैं यही कहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है, उनकी फैमिली से तो मेरी बात हो चुकी है, उनकी फैमिली के लिए मैं जितना कर सकूँगी, फैमिली भी इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही है, मैं जिस तरह कनेक्ट करने की कोशिश होगा, हम प्रेयर्स के माध्यम से कर सकते हैं हेल्प। तो मैं आप सबसे कहूँगी जिनके पास भी ये वीडियो जाए, आप एक माला उनकी सोल के लिए करें कि जिसकी भी मैंने ये वीडियो थी, जिनकी भी सोल थी, हे ईश्वर उस सोल को रेस्ट दे, उस आत्मा को रेस्ट दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ में उन्हें जस्टिस ज़रूर मिले, वो जस्टिस चाहती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जिस तरह से हेल्प कर सकूँ उस तरह से हेल्प करूँ। वो अपनी डिसऑनेस्टी जो उनके साथ हुई है, जो चीज़ें उनके साथ हुई है, जो ट्रिकली जो उनके साथ गेम खेला गया है, जो फ्रॉड उनके साथ करा गया, उसके लिए वो हम लोगों से जस्टिस चाहती हैं। चलिए देखते हैं, हमारे लिए ये चीज़ है कि हमें जस्टिस के लिए लड़ना है, लड़ेंगे। यहाँ पर यही आया है कि आप रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें और प्लानिंग करें फ्यूचर को लेकर, इस चीज़ को लेकर। तो ठीक है, ये मेरा सोल पर्पस भी है, मुझे इसी पर काम करना है आगे, मुझे ये चीज़ें पता हैं बहुत अच्छे से, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। साथ में वही है कि पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ पर बढ़िए। साथ में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जिसमें वही चाहती हैं कि फैमिली को प्रोटेक्ट करें आप मेरी।
मैं उनकी फैमिली को बता चुकी हूँ कि किस तरह आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है। साथ में इस टाइम जो उनकी फैमिली है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि लॉस ऑफ फेथ भी है और अपसेट माइंड भी है। उन लोगों ने खुद को आइसोलेशन में भी कर लिया है, और जिसे कहो कि लॉस में तो हैं वो, हर तरह का लॉस है। जिसने अपना बच्चा खो दिया वो अपने आप में लॉस में है ही। यहाँ पर अगर आप देखें कि एक लेडी है और साथ में एक बच्चा है जो हैंडीकैप है और वो उसको लेकर मूव कर रही है, तो लॉस तो है ही, हर तरह से लॉस ही है। तो बलक जाना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा उसकी बात है। जितना भी है इस चीज़ को लेकर वही है कि आप किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए, साथ में इस चीज़ को लेकर पैशनेट होकर काम करें, और जो भी एक्सेप्टेंस और मोड जो भी चीज़ें हुई हैं जिसमें भी उन्हें, जिसे को जो उन्होंने काले अंधेरे में उन्हें छोड़ा गया है ना, जिस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 4 नंबर के सारे मोस्टली 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड, ये सारे कार्ड जो आ रहे थे ना वो सब उसी चीज़ को आ रहे थे। तो वो यही चाहती कि जो लॉस मैंने झेला, जो भी चीज़ें मैंने झेली, मुझे उसके लिए आप लोग जस्टिस दिलाइए। तो मैं यही कहूँगी कि जस्टिस, मैं जिस तरह हेल्प कर सकती हूँगी मैं उस तरह से हेल्प करूँगी। साथ में अगर किसी के साथ इस तरह का कोई भी केस हुआ है, किसी की फैमिली में किसी ने अपनी बुआ को, अपनी बहन को या बेटी को खोया है, कोई भी इस तरह का ड्रामा है, तो मेरे रीडिंग्स, मेरे हीलिंग सेशंस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को जनरेट करिए, अपनी पॉजिटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाइए और उसको एक डायरेक्शन में दें, लगाएं, जिससे आप अपने बच्चों के लिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए आप जस्टिस ले सकें, जल्दी ले सकें। ये जो जितनी भी नेगेटिव सोल्स हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर सके। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी पावरफुल है ना, उतनी नेगेटिव एनर्जीज़ भी अपने आप में पावरफुल होती हैं। आप लोग उन नेगेटिव एनर्जीज़ ना जीत जाए आपसे। अगर सबसे बड़ी बात इसमें मुझे देख के हो रहा है कि एक इतनी प्योर सोल, एक डिवाइन फेमिनाइन की सोल, इतनी जिसे को इंट्यूटिव पर्सन और साथ में वेल सेटल्ड पर्सन को हम खो चुके हैं। एक एक बहुत प्योर सोल को हम खो चुके हैं। इस तरह अगर हम और सोल्स को ना खोएं और एनर्जीज को ना हम खोएं, तो मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर इस तरह की कोई भी ड्रामा किसी की लाइफ में हुआ है तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट हो। मेरे सारी रीडिंग्स, मेरे सारे सेशंस सब कुछ फ्री हैं उन लोगों के लिए। मैं उनसे सिर्फ एक ये चीज़ चाहूँगी कि वो मेरे नाम से डॉग्स को फीड कराएं। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।